जैसे कि हम एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज बुक, जिसके अंदर हमने बहुत ही स्पेशल एजुकेशन तैयार की है, वो बेसिक एजुकेशन जो हर नागरिक के पास होनी चाहिए। एक तो उन लोगों के लिए जो किसी भी वजह से अपने स्कूल से आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं कर पाते, जिनको सोशल साइंसेज के बारे में पता नहीं चलता, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने को मौका नहीं मिलता, डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सरकार कैसे बनती है, सरकार कैसे चलती है, सरकार की डेमोक्रेसी में क्या जिम्मेदारियां, इसके बारे में पता नहीं चलता। लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से कॉलेज नहीं जा पाते। अब जब वोट का टाइम आता है तो उनको वोट की महत्वता नहीं पता होती। इन्हीं लोगों की वोटों से जो भ्रष्ट राजनेता हैं, गुंडे बदमाश, वो उनकी वोटें बार बार लिए जाते हैं, वो सरकार में चुने जाते हैं और फिर गलत नीतियां बनाते हैं जिससे गरीबी खत्म नहीं हो रही। ना मेरी गरीबी का फासला कम हो रहा है, ना भ्रष्टाचार कम हो रहा है, ना अपराध कम हो रहा है। तो ये सारी समस्याओं का हल के लिए बहुत जरूरी है कि हर नागरिक के पास बेसिक शिक्षा वो हो, जिससे उसको पता चले कि देश कैसे चलता है, हर नागरिक का देश के साथ संबंध क्या है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, एमएलए एमपी की क्या जिम्मेदारी है, आईएएस अफसरों की क्या जिम्मेदारी है, आईपीएस अफसरों की क्या जिम्मेदारी है। ये सारी ज्ञान हर नागरिक के पास होना चाहिए, तभी जाके नागरिक अपना दबाव डाल पाएंगे कि जो देश में या सिस्टम में गमियां हैं उनको दूर किया जाए। तो आज उस चलते हुए हमारी सीरीज में ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बी फॉर बैलेट, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, डी फॉर डेमोक्रेसी, ई फॉर इलेक्शन, एफ फॉर फ्रीडम, जी फॉर गवर्नमेंट हम कवर कर चुके हैं। तो आज बारी है एच फॉर हैप्पी की। अब बात यह है कि जब हम लॉ की बात करते हैं, हम लीगल सिस्टम की बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हम एच फॉर हैप्पी क्यों पढ़ रहे हैं? हैप्पीनेस का क्या लिंक है स्टडी के साथ? ये एक सवाल है। अब देखो, एक स्टोरी के माध्यम से समझने की पहले कोशिश करते हैं एच फॉर हैप्पीनेस। एक घर में दो बच्चे थे। पिताजी बाहर से काम करके आए, उन्होंने एक बच्चे को चॉकलेट दी। अब वो बच्चा खुश होगा कि नहीं होगा? खुश होगा। खुश होगा। और दूसरा बच्चा जिसको नहीं मिली वो है, वो दुखी होगा। क्या सोचेगा वो? है, मुझे नहीं मिला। मुझे नहीं मिला। उसको लगेगा कि उसके साथ गलत हुआ। चलो, अब पिताजी ने जिसको दी थी वो खुश हो रहा था। यस सर। हाँ, उसको चॉकलेट मिल गई, वो खुश था। अब पिताजी ने दो चॉकलेट निकाल के उसको दे दी जिसको पहले कोई भी नहीं दी थी। अब कौन खुश होगा? जिसको दो मिला। और जिसको एक मिली थी वो वो उदास। वो उदास हो गया। पहले वो खुश था, यस सर। अब उदास क्यों हो गया? क्योंकि किसी उसके सामने किसी दूसरे को दो मिल गई, दो मिल गए। यस तो उसको लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो गया, सर। मेरे साथ अन्याय हो गया। अन्याय हो गया। तो वो पहले खुश था, पहले जो उसको एक मिली थी खुश था ना। यस सर। जब दूसरे को दो मिली, उसकी खुशी चली गई। तो खुशी कैसे पता चलेगी कि खुशी क्या होती है? खुशी हमेशा डिपेंड करेगी कि उस टाइम पे हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है, तो ये बातें हैं जहां तक हमारी अपनी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। पर हम एच फॉर हैप्पी क्यों पढ़ रहे हैं जब हम तो इस तरीके की स्टडी कर रहे हैं कि हमें सारे सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्यों चलती है। अब एच फॉर हैप्पीनेस का क्या मतलब है? मान लो एक पब्लिक पार्क है। क्या है? पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क। अब पब्लिक पार्क में कुछ लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं, पब्लिक सर्वेंट। यस सर। माली पौधे लगाता है, देखभाल करता है। एक सुपरवाइजर होता है जो देखता है कि जो बाग है, ये पब्लिक पार्क है, रख रखाव करना है, उसकी कोई वहाँ पे तोड़ फोड़ ना करे। ठीक है, अब मान लो पब्लिक पार्क में हर कोई जा सकता है कि नहीं जा सकता? यस सर। हर नागरिक। क्योंकि पब्लिक पार्क कैसे बनते हैं, पैसा कहाँ से आता है? टैक्स के पैसे से। टैक्स के पैसे से। तो टैक्स हर कोई देता है। यस सर। तो पब्लिक पार्क पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी जा सकता है। यस
अब वहाँ पर एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट देखता है कि ये तो अमीर का बच्चा है, उसको तो कहता है भी जाओ आप खेल लो। एक गरीब के बच्चे को बोलता है तुमने अंदर नहीं जाना। तो उसमें जो बच्चा गरीब का है वो खुश होगा कि दुखी होगा? Yes. वो क्यों दुखी होगा? क्योंकि उसको जाने नहीं दे पार्क के अंदर, उसको जाने नहीं दी। नहीं दिया जा रहा। अब जैसे वो पब्लिक पार्क है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से पब्लिक रोड है, Yes. पब्लिक स्कूल है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। Yes. तो वहाँ पर हर किसी का हॉस्पिटल में इलाज बराबर से होना चाहिए। Yes. ऐसा तो नहीं कि ये बंदा अमीर है उसका इलाज पहले हो जाए, या कोई सरकारी बड़ा पदाधिकारी है उसका इलाज पहले हो जाए, और गरीब तड़फ रहा उसका इलाज ना हो। तो एच फॉर हैप्पीनेस जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर एक गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, अमीर को इलाज दे दिया जाता है, या एक ऊंचे अधिकारी को पहले इलाज दे दिया जाता है, गरीब सोचेगा कि मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे को इलाज नहीं मिल रहा, तो वो ना खुश होगा, Yes. ना खुश होगा ना। तो ना खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सिस्टम है, वो सबके लिए बराबर है, Yes. वहाँ पर भेदभाव नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। इसलिए हमने एच फॉर हैप्पी चैप्टर को जोड़ा कि हमारी हैप्पीनेस गवर्नमेंट की वर्किंग के ऊपर भी डिपेंड करती है, जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। पर्सनल हैप्पीनेस और हैप्पीनेस थ्रू पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, वो भी एक हैप्पीनेस को डिटरमिन करता है। अब भारत देश एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, भारत देश उसमें बहुत ही पीछे है। भूटान एक छोटा सा देश है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से बहुत आगे है। भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, आर्थिक तौर पे इतना ताकतवर है भारत, लेकिन खुशहाली के तौर पे भारत बहुत ही पीछे है। इसका मतलब है कि जो भारत के लोग हैं पब्लिक सर्विसेज से, पब्लिक सिस्टम से उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए, नहीं चाहिए। इसलिए वो नाखुश हैं, वो अपने साथ भेदभाव देखते हैं। हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है उसका केस रजिस्टर हो जाता है, उसका मुजरिम पकड़ा जाता है, और एक गरीब का तो पहले केस ही नहीं रजिस्टर होता, मुजरिम तो क्या पकड़ा जाना। तो इस तरीके से गरीब नाखुश होगा, Yes. उसकी हैप्पीनेस चली जाएगी। तो हमारी हैप्पीनेस काफ़ी हद तक पब्लिक सर्विसेज के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर गवर्नमेंट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वे में बिना किसी भेदभाव के काम करे, हर नागरिक को बराबर का नागरिक समझे, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट है, हर किसी को नागरिक समझा जाए और सबको बराबर की सर्विसेज दी जाए, बराबर की प्रेफरेंस दी जाए, जो पहले है उसका पहले काम, जो बाद में उसका बाद में काम, इस तरीके की जो नीति बनाई जाए जिससे किसी को भेदभाव ना लगे, तो लोग खुश रहेंगे। Yes, sir. अगर एक लाइन लंबी लगी हुई है, 100 बंदे लाइन में लगे हुए हैं, 50वें नंबर पे जो खड़ा है वो अमीर बाप का बेटा है या बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर का बेटा है, उसको पहले बुला दिया जाए लाइन से, उसका काम पहले कर दिया जाए, तो क्या बाकी लोग खुश होंगे कि नाराज होंगे? नाराज हूँ। तो उनकी हैप्पीनेस चली जाएगी। Yes. तो आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उससे भी हमारी हैप्पीनेस जो है वो निर्धारित होती है। इसलिए हमने एच फॉर हैप्पी जो चैप्टर है वो भी इसमें जोड़ा। अगर कहीं पर भी भेदभाव होता है, हम स्कूल में दाखिला लेने गए, प्रिंसिपल ने जो तो सिफारिश लेके आया उसको दाखिला दे दिया, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है उसको बोल दिया कि आप ये पेपर लेके लाओ, ये पेपर लाओ, दूसरे से पेपर डॉक्यूमेंट कोई मांगे नहीं, तो हमें लगेगा ना भेदभाव हो गया। हम खुश होंगे ना खुश होंगे? ना खुश हूँ। ना खुश होंगे। तो हमारी हैप्पीनेस का एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है पब्लिक सर्विसेज, कि अगर पब्लिक सर्विसेज नॉन डिस्क्रिशनरी होएगी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होएगी, सबको बराबर की मिलेगी, किसी से भेदभाव नहीं होगा, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, हमें नाराजगी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से पब्लिक रोड्स, सड़कों पे खड्डे ना हो, सड़कें साफ सुथरी हों, रख रखाव पब्लिक प्रॉपर्टी का अच्छा हो, तो हमें खुशी मिलेगी। जैसे इंडिया से लोग बाहर जब जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और देशों में जाते हैं, देखते हैं कि सड़कें इतनी बढ़िया हैं, पब्लिक पार्क इतने वेल मेंटेन्ड हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, तो लोगों को बड़ी खुशी मिलती है कि यहाँ की सरकार बहुत अच्छी है। अब वही भारत देश में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि सड़कों के पास कचरों के ढेर लगे हुए हैं, सड़कों पे नाजायज कब्जे हो रहे हैं, किसी ना किसी का हक मर रहा है। उससे जब हम ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, प्रदूषण इतना फैल रहा है,
तो ऐसी चीज़ों से हमें ना खुशी मिलती है, हमारी खुशी चली जाती है। फूड में मिलावट है, इसका मतलब कोई ना कोई फूड इंस्पेक्टर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो वो पब्लिक सर्वेंट जब ठीक से काम नहीं करेंगे और मिलावटी फूड खा के जब कोई बंदा बीमार हो जाएगा तो उसको खुशी मिलेगी कि बुराई मिलेगी? बुरा मिलेगा। बुरा फील करेगा। Yes, तो आप समझ सकते हो कि जो पब्लिक सिस्टम है हमारे देश का, उसके साथ भी हमारी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस जुड़ी हुई है। इस अब यहाँ पे भी फिर इलेक्शन की बात आती है, डेमोक्रेसी की बात आती है कि जो गवर्नमेंट हम चुनते हैं, जिनको वोट डाल के चुनते हैं, गवर्नमेंट में अपने नुमाइंदे भेजते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो रिस्पॉन्सिबली काम करें, पब्लिक सर्वेंट ठीक से काम करें, हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या पब्लिक सिस्टम है उससे हमें सर्विसेज ठीक ठाक मिले। उसके ऊपर भी हमारी हैप्पीनेस जब डिपेंड करती है, तो वोट की वैल्यू को जानना कितना इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन को जानना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल हैप्पीनेस के साथ जुड़ी हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है जब हमारे साथ भेदभाव होगा। अगर पुलिस वाले ने एक मोटरसाइकिल को, जिसने बोल दिया कि मैं तो फलाने का बंदा हूँ, उसको तो बिना चलान किए जाने दिया, दूसरे वाले को पकड़ लिया, उसने कहा जी उसने भी नहीं हेलमेट पहना था, मैंने भी नहीं पहना, तो उसका तो चलान किया नहीं। लेकिन अगर आपकी सिफारिश नहीं, आपका चलान हो जाए तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। तो भेदभाव जब भी होगा पब्लिक सर्वेंट से, तो हमारी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस प्रभावित होगी। इसलिए एच फॉर हैप्पी और हैप्पीनेस जो हमने चैप्टर इसमें जोड़ा, इसलिए जोड़ा है कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसके अंदर अगर भेदभाव होगा, जो टैक्स पेयर के मनी से चलती हैं, पब्लिक रिसोर्सेज से चलती हैं, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना भी जरूरी है, डेमोक्रेसी को समझना भी जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए राइट्स को समझना जरूरी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने बोला कि सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या है, पूरा कंट्री कैसे चलना है, ये सब समझना जरूरी है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो एच फॉर हैप्पीनेस कोई पढ़ेगा वो सोचेगा ये पढ़ाई का पार्ट कैसे हो सकता है, पर अब आप समझ सकते हो कि कितना जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारे जो गवर्निंग सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ है, हम इससे अलग नहीं हैं। तो एच फॉर हैप्पीनेस को इस एंगल से अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि पब्लिक सर्विसेज से अगर हमें बहुत अच्छी सर्विसेज लेनी है, सब ने खुश रहना है, तो हम सब लोग डेमोक्रेसी की वैल्यू को समझें। जब तक चुने हुए नुमाइंदों की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी, वो लोग एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, अमीर को अमीर बनाएंगे, गरीब को गरीब बनाएंगे, और अमीरों और इन्फ्लुएंशियल लोगों को प्रेफरेंस सर्विस मिलती है और आम आदमी को सर्विस ही नहीं मिलती। जैसे सरकारी फंक्शन होते हैं, वीआईपी कार्ड इशू हो जाते हैं कि ये बंदा तो अलाउड है, इसके पास वीआईपी कार्ड है, बाकियों को बाहर धक्के मिलते हैं, तो कितना बुरा लगता होगा, है ना। इसी तरीके से हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ है, फिर कोई वीआईपी आता है, वो हमारे से पहले निकल जाता है, तो हमें देख के लगता है कि भगवान के घर में भी ये भेदभाव क्यों, हमें बुरा लगता है। तो हम चाहते हैं कि एच फॉर हैप्पीनेस की जो हमारी लेवल है वो पब्लिक सर्विसेज को बहुत डिपेंड करती है, तो पब्लिक सर्विसेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा, इसलिए हमें एच फॉर हैप्पीनेस और एच फॉर हैप्पी चैप्टर हमारा जो है, इट इज़ पार्ट ऑफ एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज बुक, ताकि इसको हम समझें कि हैप्पीनेस हमारी जो है डिपेंड करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे, गवर्नमेंट सर्विसेज पे। इसलिए गवर्नमेंट को सही तरीके से इलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इलेक्शन वोटिंग की वैल्यू जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको इसमें कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन आपके मन में आए, कमेंट बॉक्स में डालो, वीडियो आपको अच्छा लगे तो बाकियों से शेयर करो, ताकि हर नागरिक को पता चले कि हैप्पीनेस सिर्फ वो नहीं है जो हमें लगता है कि घर पे अच्छी रोटी खा ली, हैप्पीनेस हमारी पब्लिक सर्विसेज के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। Yes.